बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए वो रेसिपी लेकर आई हूँ जो बिना चूल्हा जलाए आसानी के साथ बन सकती है। आप इसे मिनटों में बना सकते हैं और इसे इफ्तारी के टाइम भी बना सकते हैं और ईद के मौके पे भी आप बना सकते हैं। तो इसको हम बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये ब्रेड ली है, तकरीबन इसके मैंने 6 पीस लिए हैं, ठीक है। और 1 गिलास दूध लिया है जो बहुत ज़्यादा गर्म, अच्छा गर्म होना चाहिए, फिर ही हम आसानी से इसको बना सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा-सा खोया लिया है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप कुछ दूध ले सकते हैं किसी भी ब्रांड का, उसमें थोड़ा-सा दूध मिक्स करके उसको क्रीमी फॉर्म में आप बना सकते हैं। अब इसमें मैं तकरीबन 1 चम्मच चीनी डालूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं और साबुत चीनी भी ले सकते हैं। इसको आप चम्मच की मदद से आहिस्ता-आहिस्ता मैं सारे को बीच में मिक्स करती जाऊँ। इसी दौरान अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब आप ये देख सकते हैं चीनी अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर ली है। अब इसकी मैं थोड़ा सा लेकर हाथ पे उसको इस तरह से लंबी-लंबी सी इसकी डोब तैयार कर लूँगी, ठीक है? ताकि हम अपने जो स्लाइस है उसके अंदर इसकी फिलिंग कर सकें। इस तरह से मैं सारी इसकी तैयार कर लूँगी। आप चाहे तो इसमें थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट भी बारीक-बारीक करके कट करके वो भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं दूसरी तरफ स्लाइस लूँगी, इनके दोनों तरफ से किनारे कट कर दूँगी क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये हार्ड होता है, ये फ़ोल्ड नहीं होता। तो ये स्लाइस के मैं चारों तरफ से इसके किनारे उतार दूँगी और ये किनारे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्ब्स बना लेंगे। आप किसी भी चीज़ को वेस्ट मत किया करें, उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर बनता रहता है। ये देखें इस तरह से मैं सारों के किनारे उतार लूँगी और इसको फिर बेलन की मदद से हल्का-हल्का सा प्रेस करूँगी। ये देखें उसके ऊपर रख के इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता से मैं इसको थोड़ा-सा बेलूँगी जिसकी वजह से ये प्रेस हो जाएँगे और सॉफ्ट हो जाएँगे। ये देखें और पतले से इस तरह हो जाएँगे। इनको फ़ोल्ड करना फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो ब्रेड है वो ताज़ा हो और मिल्की हो। इसी से हमारी डो जो है वो अच्छी बनेगी। अब ये जो हमने बनाया था खोए का, उसको हम बीच में रखेंगे और इस तरह से उसको फ़ोल्ड करते जाएँगे। आप चाहें तो इसको हल्का-सा पानी लगा के भी बंद कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी के साथ इस तरह से प्रेस हो जाएगा। आप इस तरह से प्लेट में इसको रख लें। जिस आपने डिश में इसको सेट करना है, आप उसी डिश में इसको सेट करते जाएँ। अब ये मैंने दूध लिया था जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से गर्म किया था और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने अच्छा पकाया था ताकि थोड़ा-सा ये गाढ़ा हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाली ताकि दूध हमारा मीठा हो जाए। और चम्मच की मदद से जो हमने ये ब्रेड रोल बनाए थे, इनके ऊपर हम इस तरह से दूध डालेंगे ताकि ये दूध अच्छे तरीके से सोक कर ले। एकदम से नहीं डालेंगे क्योंकि वो सारा फिर एकदम से डालने से सोक ज़्यादा हो जाएगा और ब्रेड बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। पहले हम चम्मच की मदद से इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, उसके बाद हम इसे आहिस्ता-आहिस्ता इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा करके डालते जाएँगे। एक साथ सारा नहीं आपने डालना। ये देखें, इस तरह से मैंने डाल के तकरीबन मैंने हाफ़ कप इस पे डाला है और हाफ़ मैंने बचा लिया। ये देखें, ये सिर्फ़ 1 गिलास दूध से बनेगा। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो ब्रेड है वो दूध को सोक कर ले। फिर जो बाकी आधा कप बचा था हमारे पास, हमने वो भी इस पे डाल दिया है। और जहाँ से आपको लगे कि ब्रेड आपकी थोड़ी-सी खुश्क है, आप वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा चम्मच की मदद से इस तरह से दूध को कोट कर दें, ताकि हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे तरीके से सोक हो जाए। अब इसके ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए थोड़ा-सा जामेश्री लूँगी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। अगर आपको पसंद है तो आप इस तरह चम्मच की मदद से देखें। इस तरह से मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। अगर आपको जामेश्री नहीं पसंद तो आप उसकी जगह रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। कई लोगों को रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैं ये देखें चम्मच की मदद से इस तरह डाल रही हूँ। साथ में मैंने ऊपर से थोड़े से बादाम, पिस्ते मैंने काट के रखे हुए थे, वो भी मैं साथ में डालूँगी ऊपर से। आप इसको अच्छा ठंडा करके
अफ्तारी के टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप ईद के मौके पे भी इसको सर्व कर सकते हैं। इतना मज़े का बनता है, यकीन माने कि आप इधर से बनाएँगे और दूसरी तरफ ख़त्म हो जाएगा फ़ौरन। बच्चे और माँगेंगे और बड़ों को भी पसंद आएगा और बच्चों को भी पसंद आएगा। इसको आप अच्छा ठंडा कीजिएगा फ्रीज़र में कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। मैंने इसको अच्छा ठंडा किया है। अब ये देखिए मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। इसके अंदर की हमने जो फिलिंग है वो खोए की है, जिसकी वज़ह से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। आप खोए के साथ पिस्ता वगैरह भी या बादाम वगैरह भी बीच में सर्व कर सकते हैं। ये देखें, इसकी हर बाइट में आपको खोए का टेस्ट आएगा और ये बहुत ही मज़े का लगेगा। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।